एक सोमवार का नियम बना। और मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से जो विदेश में रह रही हैं, जो कहीं बाहर रह रही हैं, कहीं बड़े शहर में रह रही हैं, जो रोज मंदिर नहीं जा सकते, हर किसी महीने के एक सोमवार को भी ये नियम निर्धारण कर सकते, तो उनसे कहेंगे कि 3 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। 3 महीने में नहीं बना सकते तो 6 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो, और 6 महीने में नहीं बना सकते तो 1 साल में एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मैं साल का एक सोमवार ऐसा रहूंगी कि सुबह सोमवार के दिन मंदिर में जाकर जल चढ़ाऊंगी, दोपहर में जाकर बाबा को एक अक्षत का दाना रखकर, अक्षत का मतलब है कि बाबा मेरी दिनों दिन उन्नति करना। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो अक्षत रखा जाता है वो उन्नति के लिए रखा जाता है। शंकर के शिवलिंग पर जो अक्षत रखा जाता है वो रोग मुक्ति के लिए रखा जाता है। अशोक सुंदरी पर जो अक्षत रखा जाता है वो संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। षडानंद कार्तिकेय की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे बच्चों की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। विनायक की ओर, गणेश जी की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे घर में कोई मंगल कार्य आ जाए उसके लिए रखा जाता है। और जो पीठिका होती है जिसपे शिवलिंग रखा होता है, पार्वती जी का हस्तकमल, उस पर अक्षत रखा जाता है तो नारी के अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। अक्षत रखने का भी तरीका है। एक चावल का दाना कहाँ रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, कैसे रखा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी ये शिव महापुराण में आप ये नियम बताते हो, तरीका बताते हो। हम तो उनसे कहेंगे डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी गोली लिखकर ये नहीं कह देगा कि ये सारी गोली एक साथ खा जा। डॉक्टर भी कहेगा ये गोली सुबह खाना है, ये गोली शाम को खाना है, ये गोली दोपहर में खाना, ये गोली भूखे रहकर खाना। बोला सही है कि गलत है? ये रात्रि को खाना खाने के बाद खा लेना, ये खाना खाने के पहले, ये नाश्ते के पहले। और सुनो ये दवाई, ये वाली पीछे वाली जो दवाई लो ना इसको दूध से लेना, ये वाली जो दवाई लो ना इसको पानी से लेना। और सुनो ये डब्बी है इसको पानी में मिलाकर फिर पीना। दवाई लेने का भी तरीका है, उसी तरह शिव महापुराण में एक एक अक्षत का भी तरीका है और एक एक बेलपत्री का भी तरीका है। अब मान लो कई लोग कहते हैं गुरुजी आप ये तरीका बताते हो शिव पुराण के माध्यम से, कई लोगों के मन में संशय जागता है, तो अगर हम एक साथ चावल चढ़ा दे तो उसका क्या तरीका है? तो हमारा निवेदन है डॉक्टर जो दवाई ले एक ही बार में निपटा जाए, एक ही बार में खा ले। दवाई एक बार में पूरी खा गए असर नहीं करेगी, इसमें डॉक्टर का कोई दोष नहीं है। उसने तो बताया था ऐसे लेना ऐसे लेना, और तुमने मैं डॉक्टर साहब ने पूछा दवाई पूरी ली, शाम की दवाई भूल गई थी, सवेरे की दवाई भूल गई थी, ये दवाई भूल गई थी। डॉक्टर कहेगा हमने तो नियम बताया था, तुमने नहीं खाई तो असर कहाँ से करेगी? तुम असर कब करती है? जब हम पूजन के तरीके को जान जाएं, जब हम अर्चना के तरीके को जाएं। आप साल भर का एक सोमवार निकाल लो, 6 महीने का एक सोमवार निकाल लो, 3 महीने का एक सोमवार निकाल लो, महीने का एक सोमवार निकाल लो, अपने से दिल में बन जाए तो एक सोमवार ऐसा निकालो जिसके 3 नियम धारण हो। पहला, उसी सोमवार जिसको कर रहे हो उस दिन सुबह जल चढ़ाना। दूसरे, दोपहर के समय पर जाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखना, और परिक्रमा बेलपत्र की जितनी तुमसे बन जाए, जितनी तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी हो, जितना तुम्हारा शरीर चलते बन जाए। हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम भूखे रहकर भगवान का भजन करो, हम कभी नहीं कहते। हम तो यहां तक कहते हैं, हमारे पुष्टि मार्ग में यहां तक कहा गया कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि बहुत समय से कल मेरी एकादशी है, एकादशी है, एकादशी है, एकादशी है, पूरे घर को हिलाकर रख दिया, एकादशी है, एकादशी, एकादशी है। बहू टेंशन में, बेटा डिप्रेशन में, पति पपीता ला ला के, सेव फल ला ला के, मूंगफली का दाना ला ला के, काजू कतली ला ला के, सेव फल ला ला के, और सारा सामान साबूदाना और खिचड़ी और ना चिप्स ना जाने क्या क्या ला ला के, बेचारा पति एकादशी आती है वो नौमी से चिंता में पड़ जाता है। हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम व्रत बहुत भारी करो, तुम व्रत उपास भी बहुत टेंशन वाला करो, ना ना ना। अपने को व्रत उपास भी इतना बहुत
बहुत भूखे रह रहे हो, बहुत प्यासे रह रहे हो, और मालूम पड़े कि भगवान हमें मिलेगा, भगवान हमें मिलेगा। भगवान कहता है कि देख भाई, मैं भी भूखा नहीं रहता, तू भी भूखा मत रहे, मैं भी चकाचक रहता हूँ, तू भी चकाचक रहे, मैं भी अपने। और भगवान शंकर तो ये भी कहते हैं कि अपना परिवार भी मत छोड़ो, मेरे पास में पार्वती भी। एक ही देवता है जो विथ फैमिली मंदिर में बैठता है। शंकर जी हैं तो पार्वती जी है, तो गणेश जी हैं, तो कार्तिकेय जी हैं, तो नंदी है, सब मंदिर के अंदर चाहिए। शंकर भगवान अपने पूरे परिवार के साथ। शंकर जी तो ये कहते हैं अकेले तुम क्यों रहते हो? शिव जी की एक बात अपने ध्यान में रखना, कितनी सुंदर बात है शंकर भगवान की, बहुत ध्यान में रखिएगा। भगवान नारायण ने भगवान शंकर का भोजन रखा, विथ फैमिली आए। ब्रह्मा जी ने रखा, आए। इंद्र ने रखा, आए। एक दिन कुबेर को अहंकार आ गया, और कुबेर ने मन में सोचा कि मेरे पास में इतना वैभव है, इतना धन है, मेरे पास में इतना वैभव, इतना धन है। कुबेर ने विचार करा कि मैं भी सबका भोजन रखता हूं, मेरा धन देखेंगे, वैभव देखेंगे। सबको बुलाया, सबको। अब कुबेर जी को मालूम पड़ा कि भगवान विष्णु के यहाँ तो केवल 2 हैं, ब्रह्मा जी के यहाँ 2 हैं, इंद्र के यहाँ 2 हैं, गरुण वरुण सारे देवता के यहाँ 2 हैं, शंकर भगवान की फैमिली बड़ी है। तो उन्होंने पत्रिका में लिख दिया श्रीमान श्रीमती। केवल 2। सबके यहां मेरा भोले बाबा गया, मेरे शंकर गए, पर कुबेर के यहां पर जब पत्रिका देने के लिए कुबेर शंकर जी के यहां गए, शंकर जी ने पत्रिका को देखा तो उसमें लिखा था कि शंकर पार्वती पधारे, श्रीमान श्रीमती। कुबेर कौन? एक चोर शंकर जी के मंदिर में चोरी करने के लिए गया। अंधेरा बहुत था, शरीर का कपड़ा उतार कर त्रिशूल में लपेट कर आग लगाकर उजाला कर कर देख रहा था। शिवरात्रि का दिन था, शंकर जी खुश हो गए और शिव जी ने वर दे दिया, तूने आज शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, मैं तुझे कुबेर का राज्य देता हूं। कुबेर नीचे बैठेगा और तू कुबेर के सिंहासन पर बैठेगा। कुबेर की कुर्सी एक चोर को दे दी। अब चोर कुबेर बनकर बैठा है, और उस चोर के मन में या अब जिसने तुझे कुबेर बनाया था तू उसको भी फैमिली बुला लेता, पर उसको भी नहीं बुलाया। नहीं बुलाया। और पत्रिका देने के लिए कुबेर के पास कुबेर पहुंचे शंकर जी के पास। भोलेनाथ जी ने जो पत्रिका देखी, पत्रिका देखते से शंकर जी ने कह दिया, देखो कुबेर, हम तो किसी आयोजन में जाते नहीं हैं, 2 जनी का भोजन है, हमारे घर में 2 बेटे हैं, हमारा बड़ा बेटा कार्तिक 1 जनी का ही भोजन करता है, और हमारा दूसरा बेटा गणेश 2 जनी का करता है, तो हम गणेश को भेज देंगे, हिसाब बराबर। कुबेर को लगा कि गणेश इतना छोटा सा वो क्या खाएगा। शंकर भगवान बोले, वो तो बाद में पता चल जाएगा, तू जा। अब कुबेर ने निमंत्रण रखा, 33 कोटि देवताओं के लिए भोजन तैयार करवाया, मंगवाया, भोजन बनवाया, और इतने में सबसे पहले गणेश जी पहुंच गए। कुबेर की पत्नी दौड़ कर आई, दरवाजे पर गणेश आए, शंकर जी के पुत्र। कुबेर ने कहा आने का समय तो 6 बजे था, ये तो 4 बजे ही आ गए। पूछ के आओ इतनी जल्दी क्यों आ गए? गणेश जी से पूछा तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? तो कहा पिताजी ने कहा कि पहली पंगत में निपटाया। या तो पहली पंगत या आखिरी पंगत,
इन दोनों को फायदा रहता है और इन दोनों को नुकसान भी रहता है। जाओ चले जाओ। अब गणेश जी ने कहा कि तो इतने में पत्नी बोली कि अच्छा है पहले आ गए तो अपन खिला के फ्री हो जाएंगे, चलो बिठाओ। आसन लगाया, बिठाया। गणेश जी महाराज ने जो खाना चालू करा, जितना 33 कोटि देवताओं का बना था गणेश जी पूरा की पूरा खा गए। पत्नी चिल्ला कर बोली ये तो अकेला ही पूरा खा गया। कुबेर जी बोले तो उसमें क्या दिक्कत है, मैं कुबेर, मेरे घर कमी है क्या? भंडारे खोल दो सारे। भंडारे खोल दिए, ला कर गणेश जी को देते गए। कुबेर के खजाने में भी भोजन खत्म हो गया। तब कुबेर ने कहा एक काम करो, दूतों को पृथ्वी पर भेजो और पृथ्वी पे से भोजन मंगवाना चालू करो। गणों को पृथ्वी पर भेजा। भोजन लेकर अंदर जा रहे थे गण। गणेश जी ने बुलाया, इधर आओ। ये चावल की बोरी कहाँ ले जा रहे हो? कि अंदर। क्यों ले जा रहे हो? पकाएंगे फिर तुम्हारे लिए लाएंगे। गणेश जी के आधा घंटा लग जाएगा, ऐसी रख दो। रखो यहाँ। सारी बोरियां वहीं रखवा ली, दाल चावल चना सब सूखा की सूखा निपटा गए। आन दो। कुबेर को चिंता लग गई, पत्नी आंखों से रोने लगी, इतने सारे देवता आएंगे क्या खाएंगे? कुछ भी नहीं बचा, नीचे भी नहीं बचा। देव ऋषि नारद आ गए, कुबेर से पूछा क्या बात है कुबेर? कुबेर कहने लगे कि मैंने भोजन सबका बनाया था, गणेश अकेले खा गए, उठ भी नहीं रहे। हमने 4 बार पानी पहुंचा दिया। हमने कहा पानी पी लो तो गणेश जी कह रहे थे आधा भोजन होगा तब पीऊंगा। मतलब अभी आधा भी नहीं हुआ है। नहीं। नारद जी ने कहा शंकर जी के पास जाओ। भोलेनाथ जी के पास कुबेर पहुंचे। प्रभु गलती हो गई मुझसे, मैंने 2 जनी का लिखा था। औलाद को संभालने के लिए बाप का आना जरूरी है। मुझे नहीं, औलाद को संभालने के लिए बाप का आना जरूरी है और बाप को संभालने के लिए उसकी पत्नी का आना जरूरी है। मुझे समझ में, मैं भूल गया। शंकर भगवान ने दुर्वा तोड़ी और दुर्वा तोड़कर कुबेर को दे दी और कुबेर से कहा ये दुर्वा ले जा, गणेश जी को दे देना। एक दुर्वा शंकर भगवान ने दी थी। कुबेर चलते चलते मन में विचार करे इतना खाया है, एक दुर्वा से क्या होगा। ये जितने रास्ते में चलते जा रहे थे, जितनी दुर्वा मिलती जा रही थी, सब तोड़ तोड़ के रखते जा रहे। सारी दुर्वा लेकर गणेश जी को दे दी, तुम्हारे पिताजी ने भेजी है। गणेश जी ने एक दुर्वा दांत में ली और पेट पे हाथ फेर के बोले कुबेर भैया कल कितनी बजे आना है? कल कितनी बजे आना? कुबेर के मेरी सौगंध है जब तक तुझे कोई बुलाए नहीं तब तक तू जाना नहीं, और जैसे ही तुझे कोई उठा दे तो तू उठ भी जाना, तेरे हाथ जोड़ो। तब से ब्याहों में गणेश जी को बुलाते भी हैं, छोड़ के भी आते हैं, मंगल कार्य में लेकर भी आते हैं, छोड़ कर भी आते हैं। 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव एक ऐसे हैं, अगर उनको बुलाना है, शंकर जी कहते हैं कि मुझे बुलाने के लिए मेरा सारा परिवार आमंत्रित करना पड़ेगा, सारा परिवार आएगा तो मैं अकेला नहीं, मेरे साथ बुद्धि का देव गणेश भी आएगा तो रिद्धि और सिद्धि भी आएगी, षडानंद कार्तिकेय भी आएंगे तो अखंड सौभाग्य देने वाली गौरा पार्वती भी आएगी। वो सब आमंत्रित, वो सब आए। शिव जी कभी नहीं कहते कि तुम परिवार छोड़ दो, शंकर जी कभी नहीं कहते कि तुम घर छोड़ दो, शंकर जी ये भी नहीं कहते कि तुम बहुत घोर व्रत करो। शंकर जी तो कहते हैं कि खूब प्रेम से आराम से जो मिल जाए, समय समय पर जैसा जैसा मिल जाए। एक माता एक भैया लड्डू बांट रहा था कल शाम को, तो एक माता लड्डू बांटते बांटते भैया ने लड्डू दिया तो माता जी बोली है तो गुड़ का मेरे से खवाएगा नहीं, गजक है क्या? गजक है क्या?
अब गजक नहीं थी उसके पास में, तो उसने कहा गजक तो नहीं है, तो वो चल दिया। इतने में पास में एक माता बैठी थी, उसने कहा गजक, अरे वो लड्डू ही ले लेती तो फोड़ के खा लेती, गजक का ही काम करती है। वो लड्डू भी गया, गजक भी गई, लड्डू भी गया और गजक भी गई। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरी बुजुर्ग बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, मेरे बुजुर्ग बुजुर्ग पिताओं से निवेदन है, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से निवेदन है, अगर बच्चे कह रहे हैं मम्मी, ए मम्मी चलो बैठो साथ में बैठ के समोसा खाओ, माँ को ये नहीं, मैं नहीं खाऊं, मैं नहीं खाऊं, लिया चल ला बैठ तो मेरे पास में आ इधर। बुजुर्गों को भी समय की अवधि का ध्यान रखते हुए थोड़े बच्चों जैसे ढलना पड़ेगा बुजुर्ग को। थोड़ा बच्चों जैसा ढलने का प्रयास करना। हम अपनी अकड़ में रह जाएंगे तो बच्चों के करीब नहीं पहुंच पाएंगे, बच्चों के नजदीक नहीं पहुंच पाएंगे। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शंकर भगवान तुम्हारे हाथ का लोटा देखकर, तुम्हारा हाथ देखकर, तुम्हारा स्वरूप देखकर, तुम्हारा पानी देखकर पहचान जाते हैं कि इसको जरूरत क्या है, किस चीज की जरूरत। शिव जान जाते हैं, शंकर पहचान जाते हैं। बस आप उसके दरवाजे तक जाएंगे, उसको भजेंगे, उसका स्मरण करेंगे और शिव जान जाएंगे। जो शंकर का हो गया, जो एक बार भगवान शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, शिव की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया, शिव महापुराण की कथा में जो रमने लगा, समझ लेना वो अकेला नहीं रहा है। उसके हर श्वास में 21,600 श्वास प्रतिदिन शरीर में से निकलती है। तो 21,600 श्वास में आप अकेले नहीं हो, 21,600 श्वास में मेरा महादेव तुम्हारे हृदय में धड़क रहा है। वो एक लाइन स्मरण में आती है ना, मजा आ रहा जीने में, जीने में महादेव धड़क रहा सीने में, मजा आ रहा जीने में, जीने में महादेव धड़क रहा सीने में। भगवान शंकर तुम्हारी श्वासों में 21,600 श्वास में निकल रहा, अंदर जा रहा, फिर निकल रहा, फिर अंदर जा रहा। श्वास है तो शिव है, शिव है तो श्वास है। जिस दिन शिव शरीर से निकल गया, उस दिन शरीर नहीं रहेगा, केवल शव बन जाए, फिर शरीर नहीं है। एक पत्र है, मैं जसबीर कौर, पत्नी बलजीत राम, गांव जैनपुर, तहसील शाहाबाद, मारकंडा जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मैं जसबीर कौर, पत्नी बलजीत राम, गांव जैनपुर, तहसील शाहाबाद, मारकंडा जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा की निवासी हूँ। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में, ले आओ, ले आओ इसको, ले आओ, आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भोलेनाथ की महिमा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। 2008 में मेरी शादी हुई, 2008 में शादी हुई। 2010 में मेरा पहला बच्चा हुआ, जो बड़े ऑपरेशन से हुआ, लेकिन 4 महीने के बाद वो मर गया। पहला बच्चा मेरा 2010 में जन्म लेकर मर गया। दूसरा बच्चा मेरा 2012 में हुआ, वो भी बड़े ऑपरेशन से हुआ।
और डिलीवरी के 1 घंटे बाद वो भी मर गया। तीसरा बच्चा मेरा 2015 में जन्मा और 2015 में ऑपरेशन होने के बाद डिलीवरी के समय पर वो बच्चा मर गया। 3 ऑपरेशन हो चुके थे, डॉक्टरों ने और बच्चा करने के लिए मना कर दिया था क्योंकि सभी बच्चे बड़े ऑपरेशन से हुए थे। तीनों बच्चों के फेफड़ों में पानी था, कहीं ना कहीं तकलीफ थी, वो मर गए। 2022 में अचानक से आपकी कथा सुनने लगी और कथा सुनते सुनते मन में उम्मीद जागी कि भोलेनाथ सबकी झोली भरता है तो हमारी भी भरेगा। मैंने भी बाबा को जल चढ़ाना शुरू किया, पशुपति व्रत रखे, मंदिर में झाड़ू और पोछा लगाना शुरू किया। इसके बाद मेरा गर्भ ठहरा और मेरे भटिंडा की 1 दिन तथा रेवाड़ी की 5 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। गर्भ के रहते हुए मैं पंडाल में पहुंची और बाबा से प्रार्थना करती कि अब ये बच्चा मेरा जीवित रहे, इसको कुछ ना हो। बाबा को बोल कर आती, बाबा का चढ़ा जल पीती। 1 जुलाई 2024 के दिन सोमवार था और 16-7 साल के बाद हमारे घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, पुत्र ने। 16 साल के बाद एक बेटे ने जन्म लिया। डॉक्टरों के हिसाब से डॉक्टरों ने कहा था कि बच्चा बीमार है, पर जैसे ही डॉक्टर ने वापस चेकअप करा तो बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ था। आज मेरे बाबा ने मुझे पुत्र दिया और वो भी पूर्ण तरह से स्वस्थ दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। गुरुदेव, मैंने अपने लड़के का नाम शिवाय रखा है क्योंकि शंकर का दिया हुआ है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। 16 साल के बाद बाबा ने मेरी गोदी में संतान दी। 16 वर्ष। पंडाल में बैठकर बस यही मांगा था कि तू अब देना तो स्वस्थ देना, तेरी कृपा, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी उदारता कुछ कम ना हो। फिर निवेदन है मेरी मेरठ की जीजियों, मेरे मेरठ के जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, माताओं, मेरे भाई बहन, ये कथा आज तो 3रा दिन है, 4 दिन की और बची है। कथा जब पूरी हो जाएगी ना, जो कथा के पंडाल तक नहीं पहुंचे ना, वो बाद में पछताएंगे, सोचेंगे अपने नज़दीक में तिजोरी खुली थी और हम हीरे बटोर नहीं पाए और खाली खाली हम बटोर नहीं पाए, हम खाली की खाली रहे। आ जाओ। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आप जिस भाव से, जिस विश्वास के साथ
जिस भरोसे के साथ, जिस दृढ़ता के साथ, जिस श्रद्धा के साथ शिव कथा को सुनते हो, पंडाल में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करते हो, बाबा क्या देता है, कैसे देता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। एक कई लोग ऐसे मिलेंगे संसार में जो आपसे कहेंगे कि क्या करना शंकर के मंदिर जाकर, क्या करूं। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हमको कोई दुख ही नहीं है तो हम मंदिर क्यों जाएं। मंदिर क्यों जाया जाए, क्या करेंगे मंदिर जाकर। शिव महापुराण की कथा कहती, आप कितने भी करोड़पति हो, धनपति हो, वैभवपति हो, सत्तापति हो, पर एक बात याद रखना कि तुम्हारा धन, तुम्हारी वैभव, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी दौलत जिस दिन कहीं हॉस्पिटल में पड़े होगे, सारी दौलत तुम्हारी लॉकर में रहेगी, घर पर रहेगी, उस जगह पर केवल तुमने जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया है, वो जल तुम्हारा कल बदलेगा, वो बदलेगा। कई लोग कहते हैं, हम हमारे परिवार वालों को समझाते रहते हैं कि शंकर जी के मंदिर जाया करो। जेठानी से कहते हैं जल चढ़ाने जाया करो, सास से कहते हैं जल चढ़ाओ, सास कहती बहू से, बहू से जल चढ़ाओ, पति से कहती है जल चढ़ाओ। भाई नायक और नालायक, इन दोनों में बड़ा अंतर है। कौन कौन, जम के बोलो जरा, जम के आवाज नहीं आई हमको। पहले नंबर पर नायक, दूसरे नंबर पर नालायक। नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ता है और नालायक हमेशा अपनों से ही लड़ता है। नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ेगा और नालायक अपनों से लड़ेगा। जो सनातनी होकर भी हिंदू के धर्म में भी प्रकट होने के बाद, जन्म लेने के बाद भी हिंदू का विरोध करे, जो सनातनी होने के बाद भी सनातन धर्म का विरोध करे, वो नालायक ही होता है, वो नायक नहीं हो सकता। अरे जब कोई सनातनी सत्कर्म कर रहा है, कोई सनातनी आगे बढ़ रहा है, कोई हमारे राष्ट्र की रक्षा कर रहा है, कोई सनातनी अपने इस राष्ट्र को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, तो एक एक सनातनी को चाहिए, एक एक हिंदू को चाहिए, एक एक व्यक्ति को चाहिए कि उसका साथ दे। पर कई लोग ऐसे हैं दिन भर पांव खींचते रहते, दिन भर पांव, दिन भर। हमारे बीच में संत शिरोमणि पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर। जब कोई अपने सनातन धर्म के लिए अग्रणता में आगे बढ़े, और रोज प्रतिदिन हम और आप देखते रहते हैं, दिन प्रतिदिन रोज देखते हैं कि अपने ही अपने को पांव खींचने में लगे। हमारा सनातन धर्म में मजबूत करना है, और जितना मजबूत कर सकते हैं उतना करिए। आज सबसे बड़ी परेशानी कहाँ खड़ी होती है, जब हम अपनों से लड़ रहे होते हैं। अपनों से हम उनको समझा रहे होते हैं कि अरे मजबूत होइए, पर जरा सा लोभ, जरा सा धन का लोभ, जरा सी सत्ता का लोभ, जरा सा वैभव का लोभ, जरा सा वोट का लोभ हमें हमारे सनातन धर्म से दूर कर देता है, और दूसरे धर्म अच्छे लगते हैं और सनातन धर्म बेकार लगने लगता है। जरा सा
लोभ व्यक्ति को अपना धर्म बुरा लगने लगता है और दूसरे धर्म श्रेष्ठ लगता है। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, अपने भीतर के भाव को प्रकट करिए, शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करिए, शिव की स्तुति करना प्रारंभ करिए, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए। और जिस दिन आप शिव की स्तुति में लगोगे, शंकर का भजन करने में लगोगे, शंकर का नाम उच्चारण करने में लगोगे, तुम अकेले नहीं, 21,600 श्वास जो तुम्हारे शरीर से निकल रही है, इस 21,600 श्वास में भगवान शंकर तुम्हारे हर श्वास में, मेरा शिव तुम्हारे साथ में होगा, प्रत्येक श्वास में। एक कितनी सुंदर कथा आती है शिव महापुराण में। एक पुजारी जी थे दक्षिण के, ब्राह्मण, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था जयंती। क्या नाम था उसका? जम के बोलो जरा। जयंती। हम बीच बीच में आप लोगों से इसलिए बुलवाते हैं क्योंकि आपको स्मरण में रहे, क्योंकि हम जब छोटे थे तब हमारे स्कूल में हमें खड़ा करते थे और सबको बुलवाते थे, 2 एकम 2, सब बोले 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, सब 2 दूनी 4। क्यों बुलवाते थे? तो हमने एक बार टीचर से पूछा, सर ऐसे बुलवाने से क्या होता? तो कि याद हो जाता, और हमें उम्मीद है तुम भी ऐसे ही पढ़े हो। अरे बोलो तो जम के, ठीक है ना? तो ये याद होना चाहिए। एक पुजारी जी थे दक्षिण के, ब्राह्मण परिवार था, बड़ा सुंदर परिवार, बड़े आनंद में रहते, शंकर की आराधना में लगे रहते। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम जयंती था। पिताजी मंदिर में सेवा करते, शिव मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में आरती, पूजन, अर्चना, आराधना सब करते, सब करते। अब बेटी जयंती छोटी अपने पिता को देखती और पिता का थोड़ा सहयोग करती, थोड़ा सहयोग। और बहुत मैं जगत की सारी बेटियों से कहना चाहता हूं, जगत के सारे बेटाओं से कहना चाहता हूं, कि मां जैसा प्यार और पिता जैसा सम्मान, लाड़ दुनिया में कोई नहीं दे सकता जो मां और बाप दे सकता। जो माता और पिता दे सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अपने बच्चों के प्रति कितना स्नेह होना चाहिए, अपने बच्चों के प्रति कितनी प्रबलता होना चाहिए, ये शंकर भगवान से सीखना चाहिए। कि शंकर भगवान की परिक्रमा गणेश जी महाराज ने लगा ली थी और गणेश जी को वर मिल गया था प्रथम पूजन का, प्रथम गिनती का। गणेश जी प्रथम पूजन में आने लगे तो पार्वती मैया की आंखों में जल भर गया था। आपने एक बेटे को इतना सम्मान दे दिया। मेरा दूसरा बेटा कार्तिक है, वो तो मोर पर बैठकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने गया है। गणेश जी ने बुद्धि से तुम्हारी परिक्रमा करी, वो शरीर से लगाने गया है, और तुमने पूरा की पूरा वर, तुमने पूरा की पूरा आशीर्वाद गणेश जी को दे दिया प्रथम गिनती में आने का। षडानंद कार्तिकेय को कुछ नहीं दिया। ये तो गलत बात है प्रभु। तुम्हारी परिक्रमा लगाई गणेश जी ने और तुमने सब कुछ दे दिया। शंकर भगवान की आंख में भी जल भर गया। पार्वती मांग, आज तू जो बोलेगी ना मैं वो दे दूंगा। पार्वती जी कहती हैं अब क्या मांगूं आपसे, बस इतना कृपा कर दो, आज के बाद आपकी कभी परिक्रमा ना हो, बस इतना वर दे दीजिए। आज के बाद आपकी कभी परिक्रमा ना हो। शंकर जी ने पूछा मेरी परिक्रमा नहीं हो, सारे देवताओं की परिक्रमा होगी और मेरी ना हो। पार्वती जी कहती हैं आपकी परिक्रमा होती है, कोई अगर भूल से भी आपकी परिक्रमा लगा लेता है तो आप उसके जो मांगे वो दे देते हो। इसलिए
आपसे निवेदन है कि आपकी कभी परिक्रमा ना हो। शंकर जी ने वर दे दिया, मेरी परिक्रमा पूरी नहीं होगी, आधी होगी, आधी परिक्रमा होकर वापिस जाए। फिर शंकर भगवान बोले, पार्वती फिर सुन ले, तूने मेरी परिक्रमा रोकी है पर तेरी परिक्रमा तो नहीं रुकी। पार्वती जी कहती है, नहीं प्रभु। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मैं तेरे हृदय में निवास करता हूं, मैं तेरे दिल में निवास करता हूं, मेरे चित्त में निवास करता हूं, मैं तेरे दिल में रहता हूं, मैं तेरे हृदय में रहता हूं। और यही तो भारत भूमि की पहचान है। यही भारत भूमि की पहचान है। काशी में कथा चल रही थी और काशी में कथा चलते चलते वहाँ जहाँ हम ठहरे हुए थे, उस स्थान पर कोई चौथे दिन मिलने के लिए आए और वो लड़के थे, युवान युवान बेटाओं ने एक प्रश्न किया, गुरु जी क्या भगवान को जन्म लेने के लिए केवल भारत की भूमि ही मिली? राम जी जन्मे तो भारत की भूमि पर, कृष्ण जन्मे तो भारत की भूमि पर, दत्त प्रगटे तो भारत की भूमि पर, परशुराम भगवान प्रगटे तो भारत की भूमि पर। क्या सारे देवताओं को जन्म लेने के लिए भारत की भूमि मिली? पूरा विश्व पड़ा था, कोई अमेरिका, हालैंड, चीन, कहीं पर भी एक भी भगवान पैदा नहीं हुए, कोई भगवान नहीं जन्मा। गौतम बुद्ध भी जन्मे तो भारत की भूमि पर, महावीर भी जन्मे तो भारत की भूमि पर, रामकृष्ण परमहंस, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक सब जन्मे तो भारत की भूमि पर। क्या दूसरे देश में, अमेरिका में, रूस में, यहां वहां क्या भगवान जन्म नहीं ले सकता था? हमने कहा भारत की भूमि में और विदेश में बहुत अंतर है। विदेश में लोग दिमाग से प्यार करते हैं और भारत में लोग दिल से प्यार करते हैं। ये भारत की जो भूमि है, ये भारत की जो धरा है, ये भारत की जो भूमि है, यहां जन्म लेने वाला एक एक बच्चा बच्चा अपने दिल से स्नेह करता है। हम हमारी मौसी को, हमारी चाची को, हमारी काकी को, हमारी परिवार को अपना मानते हैं, अपना। मेरे मामा, मेरी मौसी, मेरी काकी, मेरी बुआ, इनको हम अपना मानकर चलते हैं, अपना मानकर चलते हैं। स्नेह बहुत मिला है। कहा महाराज जी, एक पुजारी की बेटी जयंती, और जयंती अपने पिता का हाथ बटा रही है। ये संस्कार घर के हैं, ये संस्कार घर के होना भी चाहिए। स्नेह बस वो सहयोग प्रदान करे, स्नेह बस। और ऐसा नहीं, अगर आप लोग सेवा कर रहे हैं, शिव महापुराण में कहीं ना कहीं सेवा में लगे हुए, बिठा रहे हैं, उठा रहे हैं, कहीं खिला रहे, पिला रहे, पानी, नाश्ता, भोजन, चाय, कुछ ना कुछ दे रहे हो, सेवा में लगे हो, तो कुछ ना कुछ तो भगवान देगा। एक पत्र है, देखिए, मैं पूनम बंसल, मेरे पति का नाम आशीष बंसल, बेटा कृष्णा बंसल, राधे बंसल। कहीं बैठे हैं? अच्छा, यजमान परिवार है का? हाथ उठावा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे 2 जुड़वा बेटे हैं और एक बेटी है। मेरे दोनों बेटे 6 साल पहले करवा चौथ पर जल गए थे। मेरा एक बेटा कम और दूसरा बेटा तो बहुत ज़्यादा जल गया। पैर में मोटे मोटे छाले हो गए, पानी भर गया। 1 साल से तो मेरे बेटे स्कूल भी नहीं गए।
हमने हस्तिनापुर ले जाकर दोनों की पट्टियां कराई। हम दोनों उन्हें ऐसे ही उल्टा लिटा कर ले जाते, जहाँ भी जाते डॉक्टरों के पास काफ़ी टाइम तक मेरे दोनों बेटों का इलाज चला। घाव तो भर गया लेकिन निशान नहीं गए। गुरुजी, तब मैंने आपकी कथा 3 साल से सुनना प्रारंभ करी। एक बार मेरे पति ने मुझसे कहा कि चलो यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, पर मेरा मन नहीं किया कहीं जाने का और मैं भोले बाबा की कथा में लगी रही। बाबा की कथा कभी नहीं छोड़ी। बाबा का चढ़ा हुआ जल लाती, बच्चों को पिलाती भी और लगाती भी। टीवी पर कथा सुनती। मैंने ग्रेटर नोएडा और हापुड़ की कथा भी सुनी। कथा में आपके बताए अनुसार 21 पत्ते का उपाय, आम के जो पत्ते का आप उपाय बताया था कि आग से जले हुए व्यक्ति की चर्म रोग वापिस अपनी चमड़ी में आ जाता है, वो पत्ते का प्रयोग मैंने करना प्रारंभ करा। और आज बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि मैंने सारे जगह इलाज कराया पर रोग चमड़ी अपने रंग में नहीं आ रही थी। और आज बाबा की कृपा से 100 में से मेरे 20% रह गया है, बाकी का बाबा ने 80% मेरे बच्चों को ठीक कर दिया और उसकी चमड़ी भी अपने रंग में आ गई। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ। बच्चा आया हो तो उसको भी ले आइए। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि बाबा ने आज हमको जजमान पद दिया है। ये मेरे शिव की कृपा है और तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तरो तरो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। एक शिव की भक्ति, एक शिव की उदारता क्या ना दे। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम सरला देवी है, मेरा फोन नंबर ये है। मैं गाजियाबाद की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं गाजियाबाद की निवासी हूँ, मेरा नाम सरला देवी है, मेरा फ़ोन नंबर ये है। मैं शिव महापुराण की कथा सन 2022 से सुन रही हूँ, नोएडा सेक्टर 11 में, और दूसरी कथा हमने 2022 अगस्त में मैनपुरी में 7 दिन की कथा पंडाल में रहकर सुनी। तीसरी कथा हमने मथुरा कोसी में सुनी। गुरुजी, मैं गरीब घर से हूँ, मेरे पास घर नहीं था। गुरुजी, जिम्मेदारी काफ़ी थी, बच्चों को बड़ा करना, पढ़ाना, शादी आदि करना। गुरुजी, इसी बीच में मेरे पति की काफ़ी तबीयत खराब हो गई, तो मेरे पति को भी कई बीमारियों ने घेर लिया। इस वक्त उनको शुगर बीपी के पेशेंट हैं, 2 ऑपरेशन उनके हो गए हैं। गुरुजी, मुझे 20 से 21 साल हो गए थे किराए के मकान में रहते रहते।
लोग मुझे ताना मारते, बुरा भला शब्द कहते, मेरी आंखों में आंसू भर जाते। गुरुजी, जब से मैंने आपकी कथा सुनी, सुबह उठकर रोज मंदिर में झाड़ू लगाती, पोछा करती, रोज पूजन करती, वहां से रोज बेलपत्री और जल लाती, औषधि के रूप में अपने पति को दे देती। गुरुदेव, 29/11/2024 अक्टूबर को मेरे शंभू ने, गौरी शंकर ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। जो मैंने पंडाल में बैठकर मांगा था, जो मैंने पंडाल में बैठकर मांगा था कि 21 साल से किराए के मकान में रह रही हूं, आज मेरे भोले बाबा ने मुझे खुद के मकान में ले जाकर बिठा दिया है। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, पता नहीं मेरे शंभू ने, मेरे महादेव ने क्या करा। गुरुजी, आज मेरे पति भी आपके आशीर्वाद से ठीक, बाबा की कृपा से ठीक हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ, खुद का मकान दिला दिया और स्वास्थ्य भी अच्छा रखा। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति। कहीं बैठी हैं? अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा आप बैठकर सुन रहे हो, जहां तुम्हें जगह मिल रही है वहां बैठे हो, कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हो, अपने दिल से कथा को श्रवण कर रहे हो, दिल से बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो बाबा देने में कोई कमी नहीं रख सकता। और महाराज, शिव शिव है, शंकर शंकर, ओघड़दानी ओघड़दानी। और कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। बोले पैदल चले आ रहे, भोले पैदल चले आ रहे। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे, भोले पैदल चले आ रहे। शंभो।
गंगा विराजे, गंगा बहाते चले आ रहे, उनके मस्तक पे चंदा विराजे, उनके मस्तक पे चंदा विराजे, चमकाते चले आ रहे, चमकाते चले आ रहे, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, बोल पैदल चले आ रहे, बोल पैदल चले आ रहे। बजाते चले आ रहे, उनके हाथों में डमरू विराजे, डमरू बजाते चले आ रहे, उनके हाथों में डमरू विराजे, डमरू बजाते चले आ रहे, उनके अंगों में बागंबर छाला,
के अंगों में पावन छाया, वो पहन कर चले आ रहे, वो पहन कर चले आ रहे। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। बोल पैदल चले आ रहे, बोल पैदल चले आ रहे, वो भोले पैदल चले आ रहे, ओ भोले पैदल चले आ रहे। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे, ओ भोले पैदल चले आ रहे। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करेंगे। बाबा को अपने मन के भाव दिल से कहेंगे, हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए। स्पीकर चल रहा है ये वाला? ऊपर के स्पीकर चालू है? स्पीकर ऑन चालू है ये वाला? भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ कर बोलिए। बहुत दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं बाबा को नमन करने के लिए, विनय करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से विनय करिए। सब साथ में बोलेंगे, दिल से बाबा को पुकारेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख
काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी ओघड़दानी भगवान शंकर की कथा कर रही है। एक पुजारी ब्राह्मण की बेटी जयंती पिता मंदिर में सेवा कर रहे हैं। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर नहीं आ रहा। पिता मंदिर में सेवा कर रहे हैं। शंकर भगवान की सेवा में लीन है। बेटी पिता का थोड़ा सा हाथ बटा, अब छोटी सी बच्ची है, छोटी सी। जब वो पिता का हाथ बटाना प्रारंभ करती, पिता मंदिर में जाते उससे पहले वो मंदिर में जाके झाड़ू लगा देते। पिता मंदिर में जाते उससे पहले वो जल भरकर तैयार रखते। पिता मंदिर में जाते उससे पहले वो पोछा लगाकर तैयार रखते। और कल कथा में कहा था, बाबा के दरवाजे की नौकरी साधारण नहीं है। शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना साधारण नहीं है। और शिव महापुराण में किसी शिव भक्त का मुंह झूठा कराना साधारण बात नहीं है। ये साधारण नहीं है। गाजियाबाद से सरला देवी शिवपुराण अपने मकान की बधाई हो। बहुत ले बोला। 3 कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी। दीदी कह रही हम बहुत परेशान थे, 21 साल से किराए के मकान में थे और बाबा की कृपा से आज खुद के मकान में विराजमान है। ये शिव कृपा। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। थोड़ा समय लग सकता है पर देने में बाबा कमी नहीं रखता। शिव मंदिर में लगाई झाड़ू, शंकर के मंदिर में करी गई सेवा और शंकर के शिव महापुराण में आए हुए भक्तों की सेवा का फल खाली नहीं जाता। हम अन्य जगह का तो नहीं कर सकते, हम दूसरे स्थान का तो वर्णन नहीं कर सकते, पर शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर जो सुनता है, जो आस विश्वास लेकर जाता है, देवादिदेव महादेव 3 महीने में वो पूरा करता जरूर है। एक पत्र में एक फोटो लगाया, आप उस फोटो को देखिए। मैं आस्था चैनल वालों से कहूँगा, इस फोटो को पहले, बच्चे के इस फोटो को सब लोग एलईडी पर देखेंगे और आस्था चैनल पर जो लोग आस्था पर देख रहे हैं वो आस्था पर देखेंगे। पहला फोटो दिखाइए बच्चे का। ये फोटो को आप लोग देखिए, ये बच्चे का जो फोटो है, इस फोटो का दिखाइए। थोड़ा क्लोज कर कर उस फोटो को देखिएगा। एलईडी पर दिख रहा है, आस्था चैनल पर दिख रहा है। अब इस पत्र का स्मरण करिए। पत्र को आप लोग भी पढ़ेंगे और हम भी पढ़ेंगे साथ में। पत्र जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि हम भी नए, पत्र भेजने वाला आपके क्षेत्र का है, हम भी नहीं पहचानते। पत्र के माध्यम से अपन जानने का प्रयास करें। मेरा नाम पूनम शर्मा है, पति का नाम अनुज शर्मा है। मेरा बेटा दक्षिश शर्मा, जिसकी उम्र 4 वर्ष है। कहीं बैठे हैं? बैठे? बच्चा आया है साथ में, गोदी में लो उसको। अब ले आओ इसको, ले आइए। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल होता है, एक लोटे जल का बेलपत्री खाने का क्या फल होता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। जून 2024 में मेरे बेटे के शरीर पर अचानक से सूजन आ गई। हम डॉक्टर के पास जब बच्चे को लेकर गए तो डॉक्टर ने सारे टेस्ट कराए,
और जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उसमें बच्चे को थायराइड बताया। इतने छोटे बच्चे की थायराइड कैसे हो सकता है, बहुत दुख हुआ। फिर हमने 12.5 mg की गोली देना शुरू कर दी। 2 महीने निकले पर बच्चे की सूजन में आराम नहीं हुआ। हमने डॉक्टर से दोबारा पूछा कि आराम नहीं लग रहा है बच्चे को। डॉक्टर ने 25 mg की गोली दे दी। हमने फिर 25 mg की गोली देना शुरू कर दी। बच्चे की हालत अब इतनी खराब हो गई कि मेरे बेटे से ना खड़ा होते बने, ना चलते बने, ना बैठते बने, बस बेड पर पड़ा रहता था। और सूजन भी बहुत बढ़ गई उसकी। हम उसको फिर दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गए तो वहाँ जाने के बाद उसके दोबारा सारे टेस्ट हुए। जब उन टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उसमें मेरे बेटे की सारी किडनियाँ खराब बता दी। बेटे की किडनियाँ खराब बता दी। किडनी खराब होने की बात सुनकर हमारे घर में जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया। हमने डॉक्टर से पूछा कि क्या इतने छोटे से बच्चे की किडनी खराब हो सकती है? तो डॉक्टर ने कहा, हमसे बोला कि आपके बच्चे को थायराइड की वजह से सूजन नहीं है बल्कि इसकी किडनियां खराब हो चुकी हैं। बजाय फिर हमने अपने बच्चे का इलाज शुरू किया। हम फिर मंदिर जाते, मंदिर की साफ सफाई करते, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाते, वही जल अपने बच्चे को देते और शिवजी पर चढ़ी एक बेलपत्र बाबा से औषधि के रूप में मांग कर बच्चे को खिला देते। आपकी कथा 5 अक्टूबर 2024 को हापुड़ में हुई। वहाँ हम अपने बच्चे को गोदी में डाल कर लेकर गए क्योंकि वो चल नहीं पाता था सूजन के कारण। हापुड़ की कथा जैसे शुरू हुई, मेरा बेटा वहाँ लेकर गए तो वहाँ हापुड़ की पंडाल में सो गया। बेटा सोया और कथा विराम होने तक वो सोता ही रहा। जब कथा चल रही थी मैंने बाबा से बस यही मांगा कि हे बाबा, बच्चा आपने मुझे दिया है और अब इसकी बीमारी भी आपको ही ठीक करना है। बाबा, मैंने सुना है पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले की झोली भरते हो, आपको ही सारा दुख काटना है। गुरुजी, जब मेरा बेटा जगा तो मानो ऐसा हुआ भोले बाबा ने मेरे बेटे के सारे दुख काट दिए हों। उसने जागते ही कहा, माँ मुझे खाना खाना है। मांगा, हमसे खाना मांगा, बोला खाने के लिए बोला और मैंने उसको खाने के लिए दिया। सोने पर बाबा ने ना जाने क्या कर दिया, आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक हो गया। हम उसको वापस डॉक्टर के पास जांच कराने के लिए लेकर गए और डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि उसके सारी किडनियों ने काम करना चालू कर दिया और उसका शरीर ठीक हो गया। अब मैं बेटे का दूसरा फोटो लगा रही हूँ जिसमें मेरा बेटा ठीक हो गया, जिसको मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए लेकर आई हूँ। उस बेटे का फोटो है। किडनियों काम नहीं कर रही थी, किडनियों ने काम करना बंद कर दिया था और आखिरी में बाबा के आश्रित होकर उसके सहारे कथा के पंडाल में शिव पुराण की कथा है। हम फिर निवेदन करेंगे, किस भाव से और क्यों मेरे बाबा आपको यहाँ बुलाए हैं वो तो वो ही जान सकता है, और क्या आपको देगा ये 3 महीने में मेरा बाबा ही जान सकता है, कोई नहीं पहचान सकता। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भूले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। हम उसके आश्रित होकर, हम उसके सहारे, हम उसके आश्रित होकर उसके सहारे पर जाएं। क्यों ना सुने वो हमारी? तो हमारा शंकर हो घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी
अविनाशी शिव है। शिव महापुराण की कथा नहीं, एक बाप शंकर के रूप में, शिव के रूप में अपने बच्चों से मिलने के लिए आता है। मेरठ नगर में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही है तो समझना कि आज तुम्हारे पिता ओघड़दानी शंकर की यह कथा है और आप बच्चों के रूप में शिव से मिलने के लिए आए। शिव से मिलने। शंकर शंकर है, ओघड़दानी ओघड़दानी है। रोते नहीं, आँख के आंसू पोछो, रोना नहीं, रोना बंद कर। बाबा ने अच्छा कर दिया ना, रोते नहीं, बाबा से प्रार्थना कर। उनकी माँ भी आई हैं जो कैंसर पेशेंट है। डॉक्टर ने कीमो का बोल दिया था, पर 2 साल से कथा सुन रही हैं तो डॉक्टर ने कीमो करने से भी मना कर दिया और कैंसर में आराम लगना प्रारंभ हुआ। वो भी कथा में बेटी। कहाँ बेटी? बच्चे की नानी, खड़ी हो जाओ जरा। हाँ, हाथ हिला दो, ऐसा हाथ हिलाओ। एक बेलपत्र आपकी भी दी है, आपकी बेटी को। शिव कृपा बनी रहे। शंभो, बैठ जाओ। हर हर महादेव। शिव तत्व है, शंकर है, ओ घड़ी। जयंती छोटी है। अपने पिता का सहयोग कैसे करें? अपने पिता को क्या? जयंती ने झाड़ू लगाना प्रारंभ करा, पोछा लगाना प्रारंभ करा, मंदिर में जल भर कर रख देती, सेवा करती। 16 सोमवार की कथा किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा। 16 सोमवार की सुनी है? 16 सोमवार की रखो। उस कथा में एक प्रसंग आता है कि राजा ने रानी से कहा था कि मुझे पूजन का सामान लाकर दे दे, और उसने किसके हाथ भेजा था? जम के बोलो जरा। दासी क्या? कभी कभी तुम्हारी सास बहू से कह दे कि बेटा मुझे पूजन का ये सामान ला कर दे देना, मेरा बहुओं से निवेदन है 50 काम छोड़ देना, अगर शंकर की पूजन है तो पहले नंबर पर ला कर देना। डर से नहीं, भय से नहीं, ये सोच कर लाना कि आज मेरे भोले बाबा ने अपनी बेटी को अपनी पूजन के लिए याद किया, इससे बढ़कर सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। डर से नहीं, भय से नहीं कि मैं अगर पूजन का सामान लाकर नहीं दूंगी तो मेरा बुरा हो जाएगा या बेकार हो जाएगा। शंकर कभी किसी का बुरा नहीं करते। शंकर किसी का कभी बुरा नहीं करते। तुम ये मत सोचना कि मैं लाकर नहीं दूंगी तो बुरा लग जाएगा। ना ना, सामान सास बुलवाई, ससुर बुलवाए, पूजन का सामान है, कोई लाने का। बेटी मेरे को शंकर जी की मैं अभिषेक कर रही हूँ, थोड़ा सा दूध रख देना, थोड़ा दूध ला देना। खुश होना, आज मेरे बाप ने, आज मेरे पिता ने, आज मेरे शंकर ने मुझे इस लायक समझा कि मैं भगवान की पूजन की तैयारी कर रही हूँ। मैंने पूजन की तैयारी, मेरे शिव ने मुझे इस लायक समझा, मेरे शंकर ने मुझे इस लायक समझा कि मैं पूजन की तैयारी कर सके। और जितनी माताएं बैठी हैं और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, आपके घर में पूरे परिवार के लोग अगर अष्टमी नवमी पूजने के लिए आ रहे हैं, करवा चौथ की पूजन भी आप ही के घर में हो रही है, देवी की पूजन भी आपके घर में हो रही है, सारी पूजन आपके घर में होती है, देवरानियाँ आती हैं, यहाँ रहती हैं, पूजन करती हैं, खाती हैं, पीती हैं, चली जाती हैं,
कभी अपने मन में दुख मत उत्पन्न करना कि सारा काम मुझे करना पड़ता है, सब एंजॉय कर कर चले जाते हैं और करना मुझे पड़ता है। सबसे ज्यादा खुश होना कि मेरे देवताओं ने, कुल देवी देवता ने मुझे चुनकर रखा है उनकी पूजन के लिए। कुल देवता ने, कुल देवी ने, भगवान ने हमको चुनकर रखा है उसकी सेवा के लिए। दुख ना करिए। मेरी देवरानी आएगी लक्ष्मी पूजन पे, लक्ष्मी पूजन करेगी, मम्मी के सामने आगे पीछे घूमेगी मम्मी जी करके और चली जाएगी। मेरा जेठ आएंगे, जेठानी आएगी, वो ऐसा करेगी, चली जाएगी। अष्टमी पूजने आएंगे, सारा फैलारा मेरे घर में, सारा काम मेरे घर में, सब कुछ मेरे घर में, और वो तो खाएंगे पिएंगे और चले जाएंगे। काम मुझे करना पड़ेगा।